जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? द चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसीज एज अ रिजल्ट ऑफ चांस प्रोसेसेस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब एलील की फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है और वो भी एज अ रिजल्ट ऑफ चांस प्रोसेसेस, इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है और दूसरी तरफ हमारे पास है एक स्मॉल पॉपुलेशन। इस लार्ज पॉपुलेशन के अंदर ग्रीन कलर के अगर यहाँ पर 10 एलील्स हैं, ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और 10, ये कितने हैं 10। जबकि इस स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर ग्रीन कलर के 5 एलील्स हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम लार्ज पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं कि येलो कलर वाले 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 जो हैं वो एलील्स हैं येलो कलर वाले। जबकि अगर इस स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं तो 1 2, यहाँ पर 2 एलील्स हैं। तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसका जो चांस है स्मॉलर पॉपुलेशन में वो ज़्यादा विजिबल होता है। किस वजह से? जैसे कि स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर येलो कलर के जो एलील्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 2 है। तो अगर इसकी एलील की फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आ जाएं तो ये जो 2 एलील्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं और इस तरह इसके अंदर ये वाले एलील्स जो हैं विजिबल नहीं होते और फिर एलील की फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाता है और इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है स्मॉलर पॉपुलेशन में ज़्यादा विजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू लार्जर पॉपुलेशन, क्योंकि इसके अंदर एक रेयर एलील होता है जो कि जल्द ही लॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों के पास ये वाली 2 ब्राउन बीटल्स हों और इस तरह हमारे पास 2 जो है ग्रीन बीटल्स हों, ये है 2 ग्रीन बीटल्स। अगर इस तरह से हो कि कोई शख्स जो है ये जो ग्रीन बीटल्स हैं अगर इसके ऊपर अपना पाँव रख दे और ये दोनों बीटल्स जो हैं इनकी डेथ हो जाए, तो अगली जनरेशन में कौन सी बीटल्स प्रेजेंट होंगी? वो होंगी हमारे पास ब्राउन बीटल्स। तो नेक्स्ट जनरेशन में ब्राउन बीटल्स प्रेजेंट होगी और वो भी किस वजह से? बाय चांस। तो इसलिए जब एलील की फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है एज अ रिजल्ट ऑफ चांस प्रोसेसेस तो इसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स जेनेटिक ड्रिफ्ट की। जेनेटिक ड्रिफ्ट के हमारे पास 2 एग्जांपल है, एक है फाउंडर इफेक्ट और दूसरा है बोटलनेक इफेक्ट। यहाँ पर हमने इसको डिटेल के साथ देखना है। सबसे पहले आता है हमारे पास फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट किसे कहते हैं? हमारे पास ये एक लार्ज पॉपुलेशन है और अगर इस लार्ज पॉपुलेशन के फॉर एग्जांपल अगर कुछ मेंबर्स हैं, अगर वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, यहाँ पर मैं कुछ मेंबर्स बना देती हूँ कि ये एक लार्ज पॉपुलेशन है और उसके ये वाले कुछ मेंबर्स हैं, और अगर इनमें से कुछ मेंबर्स जो हैं यहाँ से मूव कर जाएं, जैसे कि यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया गया है, अगर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ का, अगर ये वाले मेंबर्स यहाँ पर मूव कर जाएं, इधर से ये मूव करें और मूव करते हुए एक नई जगह पर आ जाए, ये वाले तकरीबन इसके अंदर कितने मेंबर्स आ रहे हैं? तकरीबन ये है 7। तो यहाँ पर अगर छोटे छोटे से कुछ 7 मेंबर्स बना दूँ, 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर ये एक नई जगह पर आ गए और यहाँ पर इन्होंने अपनी ब्रीडिंग की और ब्रीडिंग की वजह से इनकी एक अलग ही पॉपुलेशन बन गई। जब इनकी एक अलग पॉपुलेशन बन गई तो ये कुछ इस तरह से होंगे और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स इसके प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो फाउंडर इफेक्ट हम लोगों को ये बताता है कि इट हैपन्स व्हेन अ पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन है, जब इसका एक पार्ट जो कि ये वाला है, इट हैपन्स व्हेन अ पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन मूव्स टू अ न्यू लोकेशन, ये एक नई लोकेशन थी और यहाँ पर ये वाले मेंबर्स मूव कर गए हैं, एंड अ न्यू कॉलोनी स्टार्टेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, अब ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, इससे एक नई कॉलोनी बन गई है, तो इससे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट की एक जो फेमस एग्जांपल है वो है डच पीपल की। जो डच लोग होते हैं ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो नीदरलैंड के कुछ जो लोग थे वो जाकर साउथ अफ्रीका के अंदर आबाद हो गई और ये जो डच पीपल थे उनके पास हंटिंगटन डिजीज़ के लिए जो जीन थे उनका काफ़ी ज़्यादा नंबर था। अब ये अफ्रीका के अंदर जाकर आबाद हो गए, तो अब उन्होंने जो आपस में शादियाँ वगैरह की, तो जब नेक्स्ट जनरेशन में देखा तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हंटिंगटन डिजीज़ के लिए जो जीन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो ऐसे लोगों के अंदर हंटिंगटन डिजीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो सेकंड एग्जांपल है वो है बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट किसे कहते हैं? इट हैपन्स व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज़ ड्रामेटिकली रिड्यूस ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर।
कुछ नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि अगर किसी जगह पर कोई ज़लज़ला आ जाए, वहाँ पर सैलाब आ जाए या किसी किस्म की कोई बीमारी आ जाए, तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाती है। यानी कि उसका जो नंबर है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो मर जाती है। तो इस किस्म की जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं ये एलीज़ को मुकम्मल तौर पर वहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। और इसकी जो एक फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है वो है नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स की। एक होते हैं सदर्न एलिफेंट सील्स और दूसरी होती है नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स। यहाँ पर जो एन के ज़रिए लिखा है वो है नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स और जो एस के ज़रिए है वो होती है सदर्न एलिफेंट सील्स। तो जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स थी, ह्यूमन बींग्स ने उनका काफ़ी ज़्यादा शिकार किया और उनका नंबर इतना ज़्यादा हद तक ड्रॉप हो गया, तकरीबन इसके 20 इंडिविजुअल्स जो थे वो सिर्फ ज़िंदा बच गए, बाकी जो थे काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़त्म हो गए। इसके बाद जो है इनके शिकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लगाई गई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसका जो नंबर था वो बढ़ता चला गया। तकरीबन इसका नंबर फिर जो है इस वक्त 30,000 तक है इसका। लेकिन ये कि जो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल इसके ख़त्म हो गए हैं, उनके पास अभी भी बॉटल नेक इफेक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जीन्स जो हैं उन्होंने अपने लॉस किए हैं। इसलिए जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स हैं इनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, और जो सदर्न एलिफेंट सील्स है इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन बॉटल नेक इफेक्ट है इसके कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि अमेरिकन बिसन इसके एक एग्जांपल है। 1890 की जब सन थी तो तब इसकी पॉपुलेशन का नंबर था 750, यानी कि 750 था, और इस वक्त इसकी जो मौजूदा पॉपुलेशन है वह तकरीबन 3,60,000 इंडिविजुअल्स हैं इसकी पॉपुलेशन के। इसके अलावा कुछ और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो कि पॉपुलेशन बॉटल नेक इफेक्ट के अंदर आती हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? जब अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अलील की फ्रीक्वेंसी में दो तरह से चेंजेस आ सकती हैं, एक तो फाउंडर इफेक्ट की वजह से, दूसरा बॉटल नेक इफेक्ट की वजह से। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि पॉपुलेशन का एक जो लार्ज पोर्शन होता है उसमें से अगर एक छोटा सा पोर्शन किसी दूसरी जगह पर मूव कर जाए और वहाँ पर जाकर वो अपना एक नई जो है वो आबादी बना लें। दूसरे नंबर पर है बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट किसे कहते हैं कि जब पॉपुलेशन के अंदर अगर ज़लज़ला आ जाता है, वहाँ पर सैलाब आ जाता है या किसी किस्म की कोई बीमारी आ जाती है, तो पॉपुलेशन का नंबर काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाता है और इस तरह जो एलील्स होते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं और उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है।